वेलकम अगेन टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे हमारे बिल्डिंग के लिए विंड लोड एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, विंड लोड एनालिसिस करने के पीछे बहुत से मैनुअल कैलकुलेशंस होते हैं। मैंने विंड लोड कैलकुलेशन स्टड प्रो में जब पढ़ाया था, तो उसके लिए विंड लोड में कैसे हम प्रेशर्स का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे प्रेशर कोएफिशिएंट्स का कैलकुलेशन करते हैं, वो मैंने एक एक्सेल शीट के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है। क्योंकि वो बहुत बड़ा लेक्चर है, तो आप पहले प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपको विंड लोड की टेक्निकलिटी समझ में आ जाए, और फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। अगर आपको उस वीडियो को अगर आपने देख रखा है या उस वीडियो की नॉलेज टेक्निकलिटी आपके पास पहले से ही है, तो आइए अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो बिल्डिंग है, वो अभी उस पर कौन कौन सी लोडिंग लगी हुई है, सबसे पहले हमें वो चेक करना होगा। हम मल्टीपल लोडिंग नहीं लगा के रखेंगे, जस्ट टू सेव आवर टाइम। ठीक है, तो हम लोड में जाएंगे और यहाँ पे हमारी सेस्मिक लोडिंग जो है वो हमने लगा रखी है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने लगाई थी। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, ताकि मैं एकदम रिफ्रेश हो जाऊं। ठीक है, नाउ अगर मैं यहीं पे इस लोडिंग के केस में यहाँ पे एक पैनल देखोगे तो लिखा हुआ है विंड लोड का पैनल। बट विंड लोड के पैनल में हाल फिलहाल कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं। देखो, यहाँ पे ना दो चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो लेट मी टेक दिस टूल। देखो, एक सेक्शन है ये पूरा का पूरा, जो बताता है विंड विजार्ड। विंड विजार्ड मतलब आप एक विजार्ड यूज करोगे, इन द सेंस आप एक डायलॉग बॉक्स यूज करोगे, और उसके हिसाब से आपसे कुछ कुछ इनपुट मांगेगा, आपको देना होगा, और अकॉर्डिंग टू द IS 875 ये क्या करेगा, सारा का सारा कैलकुलेशन करेगा। पार्ट 3 के अनुसार ये सारा का सारा कैलकुलेशन करेगा। इसमें जो लास्ट के तीन एरो है, एक तो अपडेट का है, एक हमारा प्रेशर कोएफिशिएंट डालने का, लोड केसेस है, और एक क्रॉस है मतलब डिलीट करना उसको। एक यहाँ पे आता है सिंपल विंड करके। तो ये दो ऑप्शन से आप काम कर सकते हो। सिंपल विंड में क्या होगा, सिंपल विंड में सिंपली आपने जो भी प्रेशर्स कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द हाइट लेवल के अनुसार, उसको ये अप्लाई कर देगा किसी एक डायरेक्शन में। आप उसको दो डायरेक्शन में भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक सिंपल डायफ्राम पे चीजों को यू कैन से ट्रांसफर करना, मतलब विंड को सीधा का सीधा हमारे फ्लोर या स्लैब के ऊपर ट्रांसफर करना। वो फिर बीम और कॉलम पे ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम कहते हैं सिंपल विंड, जो कि फ्लोर के हाइट की बेसिस पे होती है। विंड विजार्ड में क्या होगा, टोटली पूरा का पूरा डायफ्राम के साथ साथ में वॉल एलिमेंट्स के ऊपर भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और वो आपके टोपोग्राफी फैक्टर, फिर आपका टेरेन फैक्टर, उन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोनों की चीजें, दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक, बट एक सिंपल अप्रोच है, एक थोड़ा सा डिटेल्ड अप्रोच है। ठीक है, तो हम दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ना विंड लोड, हमारा सिंपल जो लोडिंग है हम लोग वो देखते हैं कि सिंपली लोडिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल विंड आ रहा है, बट हाल फिलहाल ओपन नहीं। तो इसलिए ओपन नहीं है क्योंकि आपको उसके लिए एक लोड केस बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को कि देयर इज गोइंग टू बी अ विंड लोड, है ना, इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, वट एवर इट इज गोइंग टू बी। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले लोड में यहाँ पे लोड केसेस में जाओ, और यहाँ पे एक ऐड कर दो। ऐड करके मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, सॉरी, इसमें मैं नाम लिख देता हूँ, अरे आजा, विंड। डबल बार क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो विंड और एक बार एक्स लिख देता हूँ, सो दैट इट इज गोइंग इन एक्स डायरेक्शन। डेड की जगह पे यहाँ पे मैं विंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं एक बार हाल फिलहाल को इसको ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ नीचे टूल बार पे देखोगे तो यहाँ पे आपके इस केस में मैंने अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ लोड केस सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो विंड एक्स आएगा। ठीक है, अब जैसे विंड एक्स आया, यहाँ पे सिंपल विंड आपको एक्टिवेटेड हो गया। अब जैसे ही मैं सिंपल विंड पे क्लिक करूंगा, तो इट इज आस्किंग कि क्रिएट अ सिंपल विंड लोडिंग, स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट और उसके बाद एंड पॉइंट होगा। अब देखो, ये हमेशा क्या करेगा, किसी एक स्पेसिंग पे लगाएगा लोड, और उसको हाइट के ऊपर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, समझाने की कोशिश करूं, तो देखो जैसे कि ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये अभी इस लाइन के बारे में हमसे पूछ रहा है, जैसे विड्थ के बारे में पूछ रहा है। हाइट तो फिर क्या होगा, ये खुद ब खुद ही हमारे जो फॉर्मूले हैं उनसे कैलकुलेट करेगा, और बताएगा कि कितने अंदर की तरफ फोर्सेस विंड के लग रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो बाहर की जो सरफेस है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, विड्थ को डिफाइन करना है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट मैं इस कोने में ले लेता हूं, और फिर दूसरा कोना में इसमें। देखो, आप जूम करोगे तो आपको एक एरो दिखेगा, ये देखो ब्लू कलर का एरो है। इट इज शोइंग द डायरेक्शन, है ना, और कितने विड्थ तक है वो जो पूछ रहा है। मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा, आपके सामने एक बॉक्स आएगा कि आप फोर्सेस किसको अप्लाई करना चाहते हो। डायफ्राम्स को अप्लाई करना चाहते हो। डायफ्राम मतलब मैंने बताया जो स्लैब्स और फ्लोर होते हैं हमारे उनको, या वॉल को, रूफ के पैनल को, एंड ओपन स्ट्रक्चर मेंबर्स। अगर ऐसा कोई मेंबर है जो ओपन स्ट्रक्चर्ड है ना, उनके बीच में कोई पैनल नहीं है, क्लाइडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो उस केस में, तो दोनों ही केसेस को आप लोग आपके हिसाब से, आपकी कंडीशन क्या कहती है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, है ना। आप वॉल रूफ पैनल के लिए भी कर सकते हो, और सीधा डायफ्राम्स के लिए भी कर सकते हो। अब वॉल रूफ पैनल में जाओगे तो आपको दो तीन चीजें यहाँ पे आएगी और पूछी जाएगी कि एक्सटेंड विंड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, क्या विंड को टॉप तक ले जाना है। एक्सटेंड विंड ओवर फुल बिल्डिंग विड्थ, पूरी जो बिल्डिंग की विड्थ है उस तक पूरा फैलाना है, हाँ फैलाना है।
और वो प्रेशर आपको कहाँ देना है, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइटम देना है, अगर किसी वॉल के पैनल पे लग रहा है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे देना है, या एवरेज बिटवीन, ऊपर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट के एवरेज बीच में देना है। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं एवरेज ले लेता हूं एक बार, और वॉल वॉल एंड रूफ पैनल के लिए लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आ रहे हैं लेवल्स, और लेवल के बाद क्या है, इसकी स्पेसिंग और एरिया लोड दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आपको यहाँ पे प्रेशर बताना पड़ेगा कितना है। तो यहाँ पे देखो, वो जो मैं वीडियो की बात कर रहा था वो वीडियो यहाँ पे यूज में आएगा। मैं यहाँ पे एक हमारी विंड लोड की एक्सेल फाइल है, मैं अभी वो खोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये एक्सेल फाइल मैंने उस वीडियो में अच्छे से बता रखा है कि इसमें वैल्यूज कहाँ से आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यूज कैसे लेनी है, क्योंकि बहुत सी वैल्यूज है, K1 K2 K3 K4, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को K डी KC लेना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो सारी चीजें देखो एक वीडियो में बार बार बताना काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ अ टाइम। तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, तो वहां से आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो, ये मैंने स्टार्ट प्रो के टाइम पे कराया था, आपके सामने एक्सेल शीट खुली हुई है, यहाँ से आपको सारी चीजें मिलती है। करते क्या है हम लोग, देखो मेनली हम करते ये कि अकॉर्डिंग टू द हाइट, आप देख सकते हो लेफ्ट में एक हाइट का ग्रीन कलर का कॉलम है, अकॉर्डिंग टू हाइट हमारे पास प्रेशर आता है विंड का, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वो हमको चाहिए होता है। सेम यही कि यही चीज जो है हमें अभी यहाँ पे हमारा टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर भी मांग रहा है, कि आपका लेवल कौन सा है और उसका एरिया का लोड कितना है। तो हाल फिलहाल देखो मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो है 10 15 20 30 50 60 70, कोई रिदम नहीं है ना, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि 10 10 मीटर की स्पेसिंग है, जस्ट रैंडमली। तो आप आपके हिसाब से इनको या तो सीधा का सीधा यहाँ डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 10, और आगे खुद ब खुद स्पेसिंग 10 मीटर की आ जाएगी, मतलब हाइट जो है वो 10 मीटर की है। और इसके लिए जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 1.074। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये 1.074 कहाँ से आया, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। मैं उसका लिंक वगैरह सब डाल दूंगा आपको, ऊपर टैग में भी दिख जाएगा उसमें, है ना। पर आप उसको देख लेना, ठीक है। अब ये कर लिया, उसके बाद करते हैं अपन इंसर्ट अबाउ। इंसर्ट अबाउ करेंगे तो खुद ब खुद इसको रेप्लीकेट कर लेता है, एक 20 और ले लेता है, ऊपर 10 लिया था तो अगेन 20 आगे खुद ब खुद ही बढ़ जाता है। तो इसकी वैल्यू भी हम ले लेते हैं, 20 की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पे है 1.229, तो 1.229 ले लेते हैं। अब बोलोगे सर आपने बीच में वो तो लिया ही नहीं 15, कोई जरूरी नहीं है ना, वो चलेगा ऐसा, यू कैन स्किप इट आउट। वो वैसे भी इंटरपोलेशन करके वो वैल्यूज ली जा सकती है अकॉर्डिंग टू 875। फिर ऊपर चलेंगे 30 पे, तो 30 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.347, तो मैं डाल देता हूँ 1.347। देन अगेन इंसर्ट अबव, सॉरी इंसर्ट अबव। और फिर 40 के लिए पूछ रहा है, तो 40 के लिए हमारे पास कहीं नहीं, हमारे पास सीधा 50 है, और 50 के लिए है 1.470। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 लिख देते हैं। अब देखो कैलकुलेशन खुद ब खुद आगे क्या कर दिया उसने, 20,000 कर दिया उस हिसाब से, ठीक है। तो वो खुद ब खुद ही समझ जाता है। तो 1.470, 1.470। अब फिर से इंसर्ट अबव। अब 70 ले रहा है वो खुद ब खुद, क्योंकि हमने 20 का रियर रिदम दिया था। तो पर हमारे पास 60 भी है, तो हम 60 के डाल सकते हैं, 1.505, है ना। तो हम उसको चेंज कर देते हैं, 60 1.505। अब फिर इंसर्ट अबव करते हैं, तो फिर से वो 10 ही लेगा, क्योंकि आपने 10 का गैप लिया, इसलिए 70 के लिए हमारे पास वैल्यू है दैट इज 1.541, 1.541। देखो अभी मैं इतनी वैल्यू लूंगा क्योंकि हमारी बिल्डिंग की हाइट 69 मीटर है, तो 70 से ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं है। राइट साइड में आप देख सकते हो हमारा प्रेशर डायग्राम बन रहा है, इंडीड ये ऐसा ही होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है प्रेशर, ठीक है। मैं इसको सिंपली ओके कर दूंगा। द मोमेंट मैंने ओपन किया, आप देखो यहाँ पे एक विंड प्रेशर लग गया, ये देखो इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं बिल्डिंग को, तो ये इस तरफ क्या हो रहा है, विंड प्रेशर लग रहा है, ठीक है। मैं एस्केप करके एक बार बाहर आ जाता हूँ, कमांड चालू है। अब मान के चलो आपको इसकी वैल्यू अगर नहीं दिख रही है, तो यहाँ सीन कंटेंट में जाना आप लोग, और सीन कंटेंट में आप लोग यहाँ पे जाना, विंड लोडिंग्स में आएगा, सिंपल विंड, देखो सिंपल विंड ऑप्शन आएगा। सिंपल विंड में अगर मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री आ रहा है, मैं इसमें टेक्स्ट भी कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे अब हमारे पास वो वैल्यूज भी आ गई, ठीक है। दैट इज 1.07, 1.2, 1.3, ये ऐसे ऐसे ऊपर तक लग रही है। अब आप चाहो तो इसको, अभी ध्यान रखना, मैं ये सारी लोडिंग लगाने से पहले विंड एक्स इधर मैंने सेलेक्ट कर रखा है लोड केस। तो आपको जब वाई डायरेक्शन में लगाना होगा, तब आपको यहाँ पे इस तरफ कैलकुलेट करना होगा। मान के चलो वाई डायरेक्शन में लगाते हो, तो आपको वो यहाँ पे विड्थ कैलकुलेट करके इधर से सारे फोर्सेस लगाने होंगे, ठीक है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और हम ये पूरा लोडिंग कर लेंगे। ध्यान रखना, जब आपके इंजीनियर ने या आपके किसी क्लाइंट ने या आपका जो भी आगे का असिस्टेंट है, अगर उसने आपको सारी ये चीजें कैलकुलेट करके दे रखी है, ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हाइट आपका क्या क्या प्रेशर आएगा उस पर्टिकुलर टेरेन के लिए, कैटेगरी के लिए, तो आप सीधा सिंपल विंड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सारी चीजें खुद ब खुद कैलकुलेट करनी होती है, तो वो आता है विंड विजर्ड से। अब विंड विजर्ड अभी एक्टिवेटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्चुअली वॉल के पैनल्स बनाने जरूरी है। ये हमेशा क्या होगा, पैनल्स पे लगेगा, क्योंकि इसमें इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट सब कुछ आएगा इसलिए।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना वॉल्स बनानी पड़ेगी या वॉल के पैनल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, वॉल के पैनल्स बनाते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमारी ए नाम की ग्रिड लाइन है, इसका मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मॉडल में जाएंगे, फ्रेम में जाएंगे, और ये पूछा पिक ग्रिड लाइन, तो मैं ए को ग्रिड लाइन को पिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, वो खुद ब खुद पीछे बन जाएगा। एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। फ्रेम्स में यहाँ पे देखो ये ए फ्रेम बनी हुई है, ए पर डबल बार क्लिक करूंगा तो ए ग्रिड लाइन का मेरे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा एलिवेशन आ गया। इस पे अपन क्या करते हैं, एक वॉल पैनल बना देते हैं। वॉल पैनल जनरली क्या करता है, ये एक इमेजनरी सरफेस होती है, ये खुद कोई लोड नहीं लेगी, इसके ऊपर जो लोड आएगा उसको ट्रांसफर कर देगी, कॉलम पे करेगी, बीम पे करेगी, स्लैब पे करेगी, ठीक है। तो अब हमें वही करना है, जो हमारा विंड का फोर्स आएगा उसे ट्रांसफर करना है। तो आप देखो यहाँ पे मॉडल के अंदर ही विंड एंड लोडिंग ऑब्जेक्ट्स में यहाँ वॉल पैनल आता है ना, आगे लिख रखा है देखो, फोर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। आप इस पे क्लिक करो और सिंपली इनको एंड दे दो, एक एंड ये दे दिया और एक एंड मैंने यहाँ ऊपर दे दिया, ये एक वॉल पैनल बन गया, एक एंड यहाँ पे दिया, एक ये वॉल पैनल बन गया, एक ये और एक ये वॉल पैनल बन गया। देखो आपको ऐसे सारे एक्सपोज एरिया पे ये पैनल बनाने होंगे। अगर मैं 3D में जाऊं तभी आप देखोगे मैंने ये पैनल सिर्फ इस फेस पे बनाया है, आपको सारे फेसेस पे बनाना पड़ेगा, इधर भी, पीछे भी, उधर भी, और अंदर की ग्रिड्स पे भी बनेंगे। अंदर की ग्रिड पे इसलिए बनेंगे क्योंकि बहुत सारे सरफेस यहाँ से एक्सपोज है, ये देखो, ठीक है। तो उस हिसाब से तो आपको सब पे बनाने पड़ेंगे, मैं अभी एक पे ही बना रहा हूँ। डन। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बना दिया। अब अगर अपन लोड में जाएंगे तो देखो विंड विजार्ड ओपन हो गया है। तो विंड विजार्ड पे हम क्लिक करेंगे। अब विंड विजार्ड में आता है वर्स्ट केस डेटा एंड डेटा फॉर ईच डायरेक्शन। वर्स्ट केस डाटा मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से एक ही डायरेक्शन को हम 0 डिग्री मान लेते हैं, उसी के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। डाटा फॉर ईच डायरेक्शन में ये है कि हम हर एक डायरेक्शन में हर एक कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन करते हैं, हर एक टेरेन कैटेगरी वगैरह देखते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन वर्स्ट केस डेटा लेके चलते हैं, इसमें हम टोपोग्राफी को कंसिडर करेंगे। IS 875 जो हमारा विंड लोड वाला है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, साइक्लोनिक इफेक्ट्स को के लिए भी K4 करके एक कोएफिशिएंट आया, अगर आप वो भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्राउंड लेवल इन मॉडल, आपका ग्राउंड लेवल क्या है, जहाँ पे अगर आप विंड लोड को इग्नोर करना चाहते हो, मान के चलो बेसमेंट है, तो आप वो वैल्यू यहाँ लिख सकते हो कि इतने के बाद ही उसको लाना। ओरिएंटेशन आपका यहाँ पे अभी कितना रखना है आपको, एंगल के हिसाब से। देखो नीचे यहाँ पे क्या होता है, खुद ब खुद ओरिएंटेशन आ गया। ओरिएंटेशन इधर है, यहाँ पे 0 लिखा है या 90 लिखा है या 270 है ना, उस हिसाब से ये अभी एक ही पैनल बना है, उस हिसाब से क्या हो रहा है ये बता रहा है ना। तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन लिख सकते हो, अगर 0 लिखना है तो 0 के हिसाब से आप 0 लिख सकते हो। अगर आपका कुछ है लाइक 15 डिग्री ऐसा कुछ है तो 15 डिग्री की हो तो 15 पे आपकी विंड का ओरिएंटेशन हो जाएगा। बिल्डिंग हाइट एक्सपोज टू द विंड, कितनी आपकी बिल्डिंग हाइट एक्सपोज है वो आ जाएगा। आप इसको ओवरराइड करके खुद की वैल्यूज भी डाल सकते हो, या पूरे पे करना है तो पूरे पे कर सकते हो। बिल्डिंग की विड्थ, बिल्डिंग की लेंथ, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का टाइप, आपकी कैसी बिल्डिंग की टाइप है वो सारी, ये सब IS 875 से मिलेगा, उस वीडियो से आपको मिल जाएगा। बेसिक विंड स्पीड में 47 ले लेता हूँ एक बार, मेरी एरिया के कंसिडरेशन के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन एक बार 0 ले लेता हूँ, सॉरी 0 की जगह पे 15 ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ 7 हो गया, ये 1 हो गया, एंड लाइक दैट। ओरिएंटेशन में यहाँ पे वाई इट इज नॉट टेकिंग 0 0। बिल्डिंग की लेंथ हमारे पास थी 6 3 6 3 18 थी, तो 18, जस्ट अ सेकेंड, ओवरराइड 18, ठीक है, डन। वो कुछ वैल्यूज में दिक्कत आ रही थी, तो 0 ही रखा है मैंने एंगल, आप एंगल चेंज कर सकते हो। बिल्डिंग की विड्थ और बिल्डिंग की लेंथ, मतलब ये बिल्डिंग की विड्थ और बिल्डिंग की लेंथ जो भी है वो डाल दो, वैल्यूज सारी ले लो, K1 K2 K3 4 सब कोड से मिलेगा। नेक्स्ट करना है सिंपल। आपका टेरेन कैसा है, एक्सपोज्ड है या ओपन टेरेन है, कैसा टेरेन है वो सब। तो मान के चलो मेरा एक्सपोज है, ओपन टेरेन है, या फैच पूछ रहा है। फैच का देखो मतलब ये होता है कि आपकी जो विंड आ रही है वो कितनी दूर से आ रही है, इसका फैचिंग डिस्टेंस कितना है, मतलब कितनी दूर से वो यूनिफॉर्म तरीके से आ रही है। ये आपको साइट पे जाके एनालिसिस करके पता लगेगा, आपको विंडोज डायग्राम देखने पड़ेंगे, आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डाटा लेना पड़ेगा, तो आपको पता पड़ेगा कि विंड का जो यू कैन से यूनिफॉर्मिटी है वो कितनी दूरी से आ रही है ना। ये किलोमीटर्स में भी हो सकती है, कोड इवन खुद 200 मीटर से चालू करता है और फिर किलोमीटर तक जाता है। तो मान के चलो कि अगर 500 मीटर अपन मान ले, तो यहाँ पर हमको में लिखना है, तो 500 मीटर, सेंटीमीटर और ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये में हमने लिख दिया। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। आपको कोई फीचर का आपको डाटा देना है कि आसपास आपके कोई 3D हिल है, 2D स्कार्प है, तो वो लिखना है, तो ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है तो मैं नन कर देता हूँ, नेक्स्ट। और अब ये क्या करता है, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर खुद ब खुद ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता है। ये मुझे इसकी चीज अच्छी लगी कि दैट इज K1 K2 K3 K4, फिर VZ मैक्सिमम, फिर PZ मैक्सिमम, ये मैंने इस टेबल में खुद निकाला है ये सब कुछ कैलकुलेट करके। पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, खुद ही निकाल लेते हैं सब कुछ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 0 90 180 270 डिग्री, तीनों डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन के लिए निकाल देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अगेन। फिर उसके बाद KD के KC भी ये ले लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो PD मैक्सिमम आता है वो भी ये बता रहा है कितना आ रहा है, ठीक है। इसको हम सिंपली फिनिश कर देंगे। जैसे फिनिश करेंगे ये हमारा फोर्थ अप्लाई होगा उस पर।
अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, दैट इज विंड लोड केस। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आते हैं हमारे सीपीआई, दैट इज इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स। आप ऐड करके क्या कर सकते हो, हर डायरेक्शन के लिए उसके उसके प्रेशर कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो। जैसे मैंने इस एक्सेल शीट में बता रखा है कि यहाँ पे प्रेशर कोएफिशिएंट हमारे पास 1 -1 माइनस 0.45, तो आपको ये वैल्यूज डालनी होती है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज डाल देता हूँ, है ना, -1, फिर ऐड करता हूँ 90 डिग्री के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, मान के चलो 90 डिग्री के लिए अपनी कितनी थी, माइनस नहीं थी, पॉजिटिव थी, 0.45, नहीं माइनस ही थी, -1। ठीक है, फिर एक ऐड करता हूं, मैं डाल दूंगा 180 के लिए, जस्ट सामने वाली के लिए, दैट इज वो थी हमारे पास 0.45। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 270 डिग्री के लिए, ये सीपीआई की वैल्यू है, कोड से निकलती है, सिंपल सी बात है ना, आप लोग देख लेना करके, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई। नाउ यू कैन सिंपली गो टू एनालाइज। ठीक है, और आपके पास 3D एनालाइज अपना जो है स्टैटिक, उसमें जाके आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको एनालाइज करके बता देगा कि हाउ योर स्ट्रक्चर इज परफॉर्मिंग, या कितने डिफ्लेक्शन आ रहे हैं आपके इस विंड लोड के केस में। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ये जो भी मैंने वैल्यूज डाली है, K1 K2 K3 K4 K डी Kc, PZ क्या है, VZ क्या है, VB क्या है, ये सारी वैल्यूज, अब जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखोगे कुछ समझ नहीं आएगी। बट अब यहाँ तक आप पहुंच गए तो इसका मतलब आपने सब देखा है ना। तो ये वैल्यूज आपको ऐसे इसमें डालनी है, एंड जस्ट यू हैव टू एनालाइज इट। एनालाइज करके आपको ये पता लग जाएगा कि डिफ्लेक्शंस कितने आ रहे हैं, है ना, कैसे आ रहे हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का हमारा चार्ट खुल गया है। मैंने रिजल्ट्स में यहाँ डिफ्लेक्शन ओके कर रखा है, डिफ्लेक्शन टेक्स्ट में भी ऑन कर रखा है। यहाँ पे विंड एक्स पे क्लिक करेंगे तो अपन को विंड एक्स के हिसाब से दिखेगा। ध्यान रखना, ये विंड एक्स वो है, कौन सी, सिंपल वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखो चार और जनरेट हो गई, विंड जीरो डायरेक्शन के अंदर। इसमें देखेंगे तो हमारे पास 43 समथिंग का कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है ऊपर टॉप पे। ये 0 डिग्री एंगल पे जब हो रहा है तब का है। ठीक है, 90 डिग्री के हिसाब से फिर कितना है वो, और एंड सो ऑन सो ऑन। अगर एनिमेशन देखना चाहो तो आप एनिमेशन देख सकते हो। जैसे इस चीज का मैं एनिमेशन देखना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट को बंद कर देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एनिमेशन पे जाऊंगा, एनिमेट एक बार ड्रॉ करेगा, और आप इसको फ्रंट से देख सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे यू कैन से डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको करने का। आप लोग कैलकुलेशन प्लीज समझ लीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।